सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अज़ीज़ साथी, ये आयत करीमा जो तिलावत की गई, अल्लाह तबारक तआला ने इन आयत के अंदर बतलाया कि कामयाब कौन लोग हैं। अल्लाह का एहसान है, उस परवरदिगार आलम का इनाम है कि उस रब्बे कायनात ने हम सब को ईमान की दौलत से माला माल किया। मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान नाम रखवा लिया। हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, देखने वाले भी मुसलमान कहते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बतलाया कि कामयाबी कौन से ईमान वालों के लिए और किस मुसलमान के लिए कामयाबी है। मुसलमान तो बहुत हैं, जिन्होंने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया। जिसने अपनी ज़बान से इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और उसके रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान के अंदर आ गए। अब कामयाबी किन लोगों के लिए है? अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर उस चीज़ को बयान किया। आखिर वो कौन से ईमान वाले हैं, वो कौन से मुसलमान हैं, वो कौन से कलमा पढ़ने वाले हैं जिनके लिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून। तहक़ीक़ के कामयाबी है उन ईमान वालों के लिए अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, रब्बे कायनात ने, मालिक हकीकी ने, जो सारे के सारे आलम का रब, मेरा रब तेरा रब, सारी की सारी इंसानियत का रब, ज़मीन का रब, आसमान का रब,
चांद सूरज सितारों का रब, सारी की सारी कायनात का रब, उस परवरदिगार आलम ने, उस पालनहार ने, उस खालिक ने, उस मालिक ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़े कामयाब हो गए वो ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले, वो मुसलमान जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करते हैं। समझ में आई बात? कामयाबी किसके लिए बतलाई? कामयाबी उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरीज़ून, और कामयाब हो गए वो लोग नमाज पढ़ने के साथ साथ परवरदिगार आलम ने दूसरी चीज़ को भी बतलाया। इससे पता चलता है कि सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, नमाज के साथ साथ और भी अमाल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरीज़ून, फरमाया परवरदिगार आलम ने जो लग़्व बातों से, जो निकम्मी बातों से, जो बेहुदा बातों से, जो बेहयाई बेशर्मी के कलाम से अपने आप को अलग कर लेते हैं। दो चीज़ों को बतलाया। पहली चीज़ कि जो नमाज को पढ़ते हैं और ऐसी नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि उनकी नमाज में खुशू और खुजू होता है। और फिर अपनी ज़बान से, अपने हाथ पांव से कोई ऐसा काम नहीं करते जो बेहुदा हो, जो बेहयाई और बेशर्मी का हो। कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि बेहूदगी उस ज़बान से निकल रही हो। कोई निकम्मा काम नहीं करते, कोई निकम्मी बात नहीं करते। फरमाया परवरदिगार आलम ने क़द अफ़लहल मुमिनून, ऐसे ईमान वाले कामयाब। अब हम और आप अपने अंदर देखें, ये उंगली किसी और की तरफ ना उठाएं। हाँ, उंगली दूसरे की तरफ बहुत जल्दी उड़ जाती है कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अरे 15वीं सदी के मुसलमान, तू अपने गिरेबान में झांक कर देख कि तू क्या करता है। किसी और की तरफ मत देख। जब हर ईमान वाला अपने आप को देखेगा, दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, इंशाअल्लाह कामयाबी उसके कदम छूएगी। लेकिन आज माहौल अलग है। हमने जरा सी किसी के अंदर कोई ऐसी बात देखी जो गलत है, फौरन उंगली उठ जाती है। खुद अपने आप को टटोल कर नहीं देखता कि तू क्या कर रहा है। अरे तेरे ऐबों पर तो परवरदिगार आलम ने पर्दा डाल रखा है, वरना अल्लाह को मालूम है और तुझको मालूम है कि तू कितना बड़े गुनहगार है। हाँ? जब तू सड़क पर निकलता है, लोग तुझको नमाजी कहते हैं, लोग तुझको नेक मुत्तकी परहेजगार कहते हैं, लोग तुझको सलाम करते हैं। शर्म कर, नमाज भी पढ़ता है, गलत काम भी करता है। अल्लाह को मालूम है कि तू कितना बड़ा नमाजी है, तू कितना बड़ा नेक इंसान है। परवरदिगार आलम को मालूम है कि तू अंधेरे रात में, तन्हाई में क्या क्या हरकतें करता है। अल्लाह ने अगर तेरे ऐबों से पर्दे को हटा दिया, रब्बे जुल जलाल की कसम, डूब मरने के लिए तू तैयार होगा। कहाँ जाऊं मैं, अपने इस चेहरे को कहाँ छुपाऊं, मैं अपनी इस काली को कहाँ खत्म करूं। अल्लाह ने हर एक के ऐबों पर पर्दा डाल रखा बस। और पर्दा क्यों डाला, जाहिर क्यों नहीं किया कि चलो शैतान के बहकावे में आकर इससे ये गलतियां हो रही हैं, इससे ये गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे बंदे आ जा, तेरे गुनाह किसी को पता नहीं। फुला वक़्त में देख, तूने सबसे छुपकर इस काम को किया, मैं जानता हूँ और तू जानता है, कोई और नहीं। आ जा, मैं तेरे ऐब को, तेरे गुनाह को, तेरी
गलती को इसी तरीके से पर्दे में रखूंगा। आज आप मेरे सामने सर झुका ले, माफी तलाफी कर ले, किसी को खबर नहीं कि तूने क्या किया। हाँ, तो बतलाया कि कामयाब वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि जिनकी नमाजों में खुशू और खुजू है। आज मेरे तेरा हाल क्या है? बहुत से ऐसे हैं जो कि नमाज ही नहीं पढ़ते। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब नमाज पढ़ते हो, ये तो अल्लाह का एहसान है, उस परवरदिगार आलम का हम पर करम है, इनाम है कि अल्लाह ने हमको कबूल कर लिया और पांचों वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ने की अल्लाह हमको तौफीक दे रहा है, ये उसका एहसान है। वरना बहुत से ऐसे हैं जिनको परवाह नहीं अजान कब ख़त्म हुई, कब शुरू हुई, नमाज कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। कुछ ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं और कुछ ऐसे हैं जो डग्गा मारी नमाज पढ़ते हैं। वक्त मिल गया तो पढ़ ली, वरना नहीं। और क्या कहते हैं, अजी मौलाना टाइम नहीं मिलता, नमाज पढ़ना तो हम चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता। अफसोस तेरी ज़िंदगी पर ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, शर्म कर, तेरे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं। अखबारात नाविलें पढ़ने का तेरे पास वक्त मौजूद है, लफ्ज़ महफिल लगाने का तेरे पास वक्त मौजूद है, लोगों की बुराइयां करने का तेरे पास वक्त मौजूद है, दुनिया के सारे कामों काज करने का तेरे पास वक्त मौजूद है। अगर वक्त नहीं तो नमाज पढ़ने का वक्त नहीं। कहते हजरत टाइम नहीं मिलता। हाँ, तो कुछ ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं और कुछ ऐसे हैं जो नमाज को पढ़ते हैं, कभी पढ़ ली और कभी छोड़ दी। और कुछ ऐसे हैं जो जुमे की नमाज पढ़ते हैं। अरे सही है या नहीं? और कुछ ऐसे भी हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते, मुसलमान के नाम पर कलंक है। कैसा मुसलमान है तू, जुमा भी नहीं पढ़ता, बस ईद और बकरीद की नमाज पढ़, समझ लिया कि हमने हक अदा कर। फरमाया परवरदिगार आलम ने नमाज को कायम कर उसके वक्तों के अंदर। हाँ, हमने अभी नमाज को समझा ही नहीं। असल कामयाबी नमाज में है, ये मैं नहीं कह रहा। 18वें पारे की शुरू की आयत को उठाकर देखो, अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून। आओ बेनमाजियों, नमाजों को छोड़ने वालों, नमाजों में सुस्ती करने वालों, आओ कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करो। कामयाबी अगर है तो सिर्फ नमाज पढ़ने में, और नमाज भी ऐसी हो जिसमें खुशू और खुजू हो। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। हमने सब कुछ इस दुनिया की जिंदगी को समझ लिया, दिन भर अपने काम और काज में लगे हुए हैं, ना ज़ोहर की फ़िक्र, ना असर की फ़िक्र, ना मगरिब पढ़ते, ना इशा पढ़ते, बस सो गए, सुबह उठे, नाश्ता किया और फिर काम पर। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि कितने वक्त की नमाज फर्ज है। हाँ, और सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं कि उनको ये पता नहीं है कि कौन सी नमाज में कितने फराइज़ हैं।
कौन सी नमाज में कितना वाजिबात है ये भी नहीं पता। पता तो जब चले जब हम पढ़े। परेशान हूं, लेकिन कभी ये सोचा कि परेशानी क्यों है? अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। वो लोग जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, वो लोग जो अल्लाह से मुनाजात करना चाहते हैं, वो लोग जो अल्लाह से हम कलाम होना चाहते हैं, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह से मुलाकात का जज्बा मौजूद है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अगर तू अल्लाह से हम कलाम होना चाहता है, आजा अल्लाह के सामने सजदा कर। रब्बे जुल जलाल की कसम, तू अल्लाह से हम कलाम होगा। साहबा इकराम जब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम को बतलाया, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, साहबा खुश हो गए कि अल्लाह के नबी अब तो अल्लाह से डायरेक्ट मिलने का रास्ता मिल गया। अपनी सारी की सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ़ों को, सारी की सारी हाजतों को, सारी मुसीबतों को अल्लाह के सामने रख दिया करते थे। और ये अंदाज हुआ करता था कि 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए। रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरी कर दिया करता था। उनको यकीन था इस चीज़ पर। आज हमारा और आपका हाल क्या है? वहां जब बीमार पड़ा करते थे तो नमाज के अंदर और ज्यादती कर दिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला लेटे हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है? ए अल्लाह के नबी पेट में दर्द है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उठ नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। ये नहीं फरमाया कि जाओ हकीम के पास, नहीं, आपने फरमाया उठे अबू हुरैरा और नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। आज जरा सा सर में दर्द हुआ, जी क्या करें, सर में दर्द हो गया, बदन टूट रहा था इसलिए नहीं आ पाया, रात भर मच्छरों ने काटा, बस सुबह के वक्त आंख लगी इसलिए नहीं आ पाए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के पास ये बहाना नहीं चलेगा। हाँ। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह तो इतनी सख्त वईद फरमाई, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान वाले के अंदर और एक काफिर के अंदर जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। समझ में आई बात? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत के दिन जब मैदान हश्र बर्पा होगा, सारा का सारा मजमा मौजूद होगा, तो जो बेनमाजी होंगे उनके पेशानी पर 3 सतरें लिखी होंगी। हाँ, जो बेनमाजी हैं उनके माथे पर 3 लाइनें लिखी होंगी। कौन सी हैं वो 3 लाइनें? आओ बेनमाजियों, आओ देखो कि वो 3 लाइनें कौन सी हैं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहली लाइन लिखी होगी, हादा काफिर। अल्लाह, कौन कह रहा है? ये सरकार कह रहे हैं अपने आप को, तू मुसलमान कह रहा है। और सरकार क्या फरमा रहे हैं कि जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा
अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी तो तेरी पेशानी पर सबसे पहली लाइन यही होगी, हाज़ा काफिर। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी लाइन लिखी हुई होगी, ए अल्लाह के हक को ज़ाय करने वाले। तीसरी लाइन लिखी होगी, ए अल्लाह के हक को ना पढ़ने वाले। पहली लाइन हाज़ा काफिर, और दूसरी लाइन में लिखा होगा, ए अल्लाह के गज़ब के हकदार। दूसरी लाइन होगी, ए अल्लाह के गज़ब के हकदार, और तीसरी लाइन लिखी होगी, अल्लाह के हक को ज़ाय करने वाले, यानी अल्लाह के हक को अदा न करने वाले। अब बतलाओ कहाँ ठिकाना होगा हमारा, कहाँ ठिकाना होगा हमारा जब हमारे माथे पर लिख चुका काफिर, अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक, अल्लाह के हक को ज़ाय करने वाला। किसके लिए फरमाया? जो नमाज नहीं पढ़ती। आज हमने नमाज को नहीं समझा, बड़े हल्के से हम कहते हैं अजी वक्त नहीं मिलता, पढ़ लेंगे जब वक्त मिल जाएगा। कब पढ़ेगा? जब तेरी नमाज होने लगेगी। कोई पता नहीं है कब किसकी नमाज हो जाए। अज़ान भी हो चुकी है और तकबीर भी हो चुकी है, बस सिर्फ नमाज बाकी है। समझ में आई बात? अज़ान भी हो गई और तकबीर भी हो गई, सिर्फ नमाज बाकी है। कब तेरी नमाज हो जाए कोई पता नहीं। किस भूल में बैठा है, कब पढ़ेगा? ये दुनिया चंद दिन की है। इस दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत में इतना मत उलझ, इतना मत उलझ कि तेरी आखिरत खराब हो जाए। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतुल ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज हो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज हो। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक हो। क्यों नहीं पढ़ते? अगर किसी से पूछा जाए कि भाई अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, कि हाँ मोहब्बत है, लेकिन कैसी मोहब्बत है कि आप फरमा रहे हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है और तू उस चीज से दूर है। कैसी मोहब्बत है? जबान से कहने से काम नहीं चलता, जबान से कहने से काम नहीं चलता। अगर मोहब्बत है तो हर उस काम को कर जो तेरे नबी को पसंद है, हर उस अमल को कर जिसमें तेरे नबी और तेरे रब की रज़ामंदी है। वो काम मत कर जिसमें तेरा रब भी नाराज हो और तेरा नबी भी नाराज हो। फिर कैसी मोहब्बत, फिर कैसी दीवानगी? अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, इतनी लंबी लंबी रकातें किया करते थे कि पाँव मुबारक पर वरम आ जाया करता था। जब आप सजदे में जाया करते थे इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जब सर सजदे से उठाते थे खुदा की कसम जमीन तर हो जाती थी। आज तू बचपन से बचपन का हो गया लेकिन कभी तुझको रोना नहीं आया। एक दिन अज़वाजे मुतहरात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि एक दिन तो आपने
इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि मैं अपना सीना पकड़ कर बैठ गई, मैं अपना सीना पकड़ कर बैठ गई। ए आयशा, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊं। फिर मैंने आपके पाँव मुबारक के अंगूठे मुबारक को हरकत दी, जब वो हिला तब मुझको सुकून मिला। ऐ मुसलमान, शर्म कर, शर्म कर। हमारे नबी तो इतने इतने लंबे सजदे करें, हमारे नबी तो इतनी इतनी लंबी नमाजें पढ़ें कि पाँव मुबारक पर वरम आ जाए, इतना रोए कि ज़मीन तर हो जाए, और तुझको 5 वक्त नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। कैसा मुसलमान, शर्म आती है मुसलमान कहने में। हाँ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैदान हश्र होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, उस वक्त मैं अपनी उम्मत के एक एक फर्द को बख्शवाऊं। क्या फरमाया? गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैदान क़यामत में अपनी उम्मत के एक एक फर्द को बख्शवा लूँगा। साहबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, इतने बड़े मजमे में आप कैसे पहचानेंगे कि आपका उम्मती कौन सा है? गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मती की पहचान एक पहचान होगी, उसी पहचान से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती। आखिर कौन सी वो पहचान है जिस पहचान से सरकार हम और आपको पहचान लेंगे ये मेरा उम्मती है? आओ है 15वीं सदी के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पहचान को देखें। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मती के वुज़ू करने के आज़ा चमके। क्या फरमाया? मेरे उम्मती के वुज़ू करने के आज़ा चमकेंगे, और ऐसे चमकेंगे कि मैं उस चमक से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती है, और मैं उसको बख्शवा दूंगा। अब किसके चमकेंगे? जो वुज़ू करता है। और वुज़ू कौन करेगा? जो नमाज पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, जिसके पास नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, जिसके पास कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, वो वुज़ू क्या करेगा? और जब वुज़ू नहीं करेगा तो आज़ा कहाँ से चमकेंगे? आज़ा नहीं चमकेंगे तो फिर कैसे बख्शिश होगी? कभी सोचा हमने? बड़ी आसानी से कहते थे अजी वक्त नहीं मिलता। वक्त तो निकालना पड़ता है। जो अपने ऊपर अल्लाह के फ़राइज़ को, नमाज को अपने ऊपर ज़रूरी कर लेता है, तो उसको जब तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो नमाज को अदा न करे। इधर उसने अज़ान सुनी, अब उसकी चींटियाँ सी काटने लगती हैं कि अज़ान हो गई, नमाज के लिए जाना है। मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद खुदा की कसम ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर से हल्की होता है या नहीं? और जो नमाज नहीं पढ़ते उनको कोई मतलब नहीं। कितनी सख्त वईद है, गौर करें। सिर्फ बयान को सुन लेना काफ़ी नहीं है कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइलिया मस्जिद में मौलाना ने बहुत अच्छा बयान किया। नहीं, उस बयान पर गौर करें और उस पर अमल करें कि आप फरमा क्या रहे हैं,
कि अल्लाह के सामने जब बेनमाजी खड़ा होगा तो उसके चेहरे पर, उसके माथे पर 3 लाइनें लिखी हुई होंगी। पहली लाइन ये होगी, हादा काफिर। लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, अजीज़ो कारिब देखेंगे, मिलने जुलने वाले देखेंगे, देखकर पहचान जाएंगे ये वही है जो दुनिया के अंदर नमाजों को गोल किया करता था, जो नमाजों के अंदर हेरा फेरी किया करता था, जो नमाजों को अपने वक्त से निकाल दिया करता था। फिर क्या करेंगे? हाँ, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक निदा आएगी, एक आवाज आएगी, और मेरे बंदों सारे के सारे सजदे के अंदर गिर जाओ। खुदा की कसम सब सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग खड़े रह जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बेनमाजी होंगे जिन्होंने दुनिया में नमाज ना पढ़ी, जिन्होंने दुनिया के अंदर सजदा ना किया। रब्बे जुल जलाल की कसम कल क़यामत के दिन भी वो सजदा करने पर कादिर ना होंगे। सब देख लेंगे ये है वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे। हाँ, हम सब सुनते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं कि मौलाना साहब आपने जो बतलाया बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ मस्जिद के लिए है। जब हम मस्जिद से बाहर निकलेंगे सब भूल जाएंगे, हम अपने कामों काज में लग जाएंगे, हम अपने घर के कामों में लग जाएंगे। बस बोलना सही है, लेकिन हम करेंगे वो जो हमारे मन में हो। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, वरना इतने बयानात हो रहे हैं, इतनी तकरीरें हो रही हैं, लोग उलमाए किराम समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम टस से मस नहीं हो रहे, फिर भी हमसे दुकानें नहीं छूट रही, फिर भी हमसे कारोबार नहीं छूट रहे कि लाओ अब नमाज का वक्त हो गया, अब तो कारोबार छोड़ दें, पहले नमाज अदा कर लें, फिर बाद में कारोबार करें। है या नहीं? ये जिंदगी, ऐसी जिंदगी गुजारने से क्या फायदा? जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं। हाँ, अल्लाह ने इंसान को तो एक अशरफ मखलूक बनाया है। ऐ लोगों, एक और पते की बात बतलाऊं। आज 15वीं सदी का मुसलमान सुबह के वक़्त में बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है, सोने के अंदर मुबतला होता है। खुदा की कसम, जितने भी दरिंदे परिंदे चरिंदे सब अल्लाह के जिक्र के अंदर मुबतला होते हैं। यहाँ तक फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दरख्तों पर जितने पत्ते हैं वो भी अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, ज़मीन पर जितने रेत के ज़र्रात हैं वो भी अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, पत्थरों के जितने कंकर हैं वो भी अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, समंदर के जितने कतरात हैं वो सब अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। लेकिन ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, तू अपने बिस्तरों पर पड़ा हुआ है। समझ में आया? सुबह का वो वक्त, फजर का वो वक्त, सब अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, लेकिन तू सोने में लगा हुआ है। क्या होगा तेरा? रात भर जब हम गाने बजाने में रहेंगे, रात भर जब हम गेम चलाने में लगे रहेंगे, रात भर जब हम मोबाइल चलाने में लगे रहेंगे, तो सुबह आप कहाँ से खुले? इशा पढ़ो और सो जाओ, सुबह आँख खुल जाएगी। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पता चला कि अभी मोबाइल हाथ में है और वो मोबाइल को देखने में लगा हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं जनाब कि पूरी रात वो मोबाइल में लगा देते हैं, जब फजर की अजान होती है तब वो सोते हैं। जो उठने का वक्त है उन्होंने अपना सोने का वक्त बनाया, रात भर मोबाइल में लगे रहे। शर्म नहीं आती?
ऐ मेरे नौजवानों, मोबाइलों में अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। आँख कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। हाँ, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। एक और चीज़ है, अगर किसी से कहा जाए वही नमाज पढ़ो, अजी नापाक है, नापाक है। क्यों? कलमा पाक, अल्लाह पाक, नबी पाक, कुरान पाक, ईमान वाला भी पाक, तू कैसे नापाक? कैसे नापाक? क्या तुझको नापाक रहने का सर्टिफिकेट मिल गया कि बड़ी आसानी से कह देता है नापाक है? हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ जो घरों के अंदर हैं, सुने, जो बड़ी आसानी से कह देते अरे बच्ची ने पेशाब कर दिया, कपड़े नापाक हो गए, कैसे नमाज पढ़े? नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। पाक रहने की आदत डालो। और जो आज जानवरों की तरीके से ये मुसलमान ने अपने अंदर एक आदत डाल ली है खड़े खड़े पेशाब करने की। खुदा की कसम, ये किसका तरीका है? और ये तू क्या कर रहा है? तू मुसलमान है, तू नबी का गुलाम है, तू नबी का चाहने वाला है, और खड़े होकर तू पेशाब कर रहा है। तेरे कपड़ों पर छींटे आ रही हैं, तेरे कपड़े नापाक हो रहे हैं, तू नापाक हो रहा है। सिर्फ कलमा पढ़ने से, मुसलमान नाम रखने से, गोश्त खाने से मुसलमान नहीं होता। याद रखना, जब तक कि वो इस्लाम के तरीक़े पर ना चले, नबी के तरीक़े पर ना चले, शरीयत पर ना चले, वो मुसलमान नहीं कहता। फिर तू अपने आप को मुसलमान, अल्लाह के फहरिस्त में तू मुसलमान। ये जो खड़े खड़े हमने पेशाब करने की आदत बना ली, इसको ख़त्म कर। जिस दिन ये खड़े होकर पेशाब करने की आदत ख़त्म हो जाएगी, ऐ मुसलमान, तेरी नापाकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जब भी पेशाब हो इस्तंजे के साथ इस्तंजा करो, पानी हो पानी करो, मिट्टी हो मिट्टी से लो, नापाक मत रहो। अरे नापाक के पास तो रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते, और जब तेरे पास रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर तेरे कारोबार में कहां से बरकत होगी? तेरे घर में कहां से बरकत होगी? तुझको कैसे कामयाबी मिलेगी? नहीं। और खुदा ना करे, खुदा ना करे, तू अभी तो ये कह रहा है मैं नापाक हूं, और इसी नापाकी में तेरी रूह कब्ज़ हो गई तो क्या करेगा? ये बहुत गलत आदत है जो आज मुसलमान के अंदर पड़ चुकी है, खड़े होकर पेशाब कर लेना। नहीं, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। खड़े होकर तो जानवर पेशाब किया करते हैं। इंसान को तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का तरीका बतलाया है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने पूरी की पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया। इस्तंजा कर कर पेशाब करो, बैठ कर करो, इत्मीनान से करो, सुकून से करो। भड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में इस्तंजा हमने नहीं किया, बस पेशाब किया तो खुद ब खुद नापाक हो, और जल्दी जल्दी हमने इस्तंजा भी कर लिया और खड़े हो गए, फिर भी नापाक हो जाएंगे। क्योंकि चंद कतरात ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं। खूब इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं, खूब इत्मीनान से जब दिल मुतमईन हो जाए तब हम इस्तंजा करें। हाँ, नापाकी तो बहुत गलत चीज़ है। हम कैसे नापाकी के अंदर घूम रहे हैं? नमाज पढ़ने का जब वक्त आता है और जब तुझसे कोई नमाज के लिए कहता है तो तू कह देता मैं नापाक हूँ। नापाक कारोबार चला रहा है,
नापाक दुकान पर बैठा हुआ अपने काम में लगा हुआ है, क्या तेरे काम में खैर बरकत हो जाएगी? जिस घर में तू नापाक बैठा हुआ है, क्या उस घर में खैर बरकत आ जाएगी? नहीं। जिस नापाकी को दूर करो। और यहाँ तक है कि जिस वक्त नापाक हो उसी वक्त अगर बड़ी नापाकी है तो गुस्ल करो, और अगर ऐसी ही छोटी हल्की फुल्की नापाकी है, कोई नापाक चीज़ हमारे बदन से लग गई, हाँ, जैसे कि खून है, शराब है, पेशाब है, और इसी तरीके से कोई गंदगी है, अगर वो हमारे बदन से लग गई है, उतनी ही जगह को हम साफ़ कर लें। अगर कपड़े पर लगी हुई है, उस कपड़े को हम साफ़ कर लें, बस ख़त्म। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो जानते नहीं हैं कि नापाक किस चीज़ से होते हैं। इस्तंजा किया, पेशाब किया और हमने इस्तंजा नहीं किया, बस हमने समझ लिया कि अब हम पर गुस्ल वाजिब हो, अब जब हम नहाएंगे तब पाक होंगे। नहीं, अल्लाह के बंदे, किसी आलिम से पूछ, किसी मुफ्ती से पूछ, अपने इमाम से पूछ कि हज़रत जल्दी जल्दी में मैं इस्तंजा नहीं कर पाया और इसी तरीके से मैं पेशाब कर कर उठ गया, क्या अब गुस्ल करना है? नहीं, इस्तंजा कर ले। अगर कतरात तेरे कपड़े पर लग गए हैं तो उस कपड़े को धो ले, गुस्ल करने के लिए गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। बहुत से जानते नहीं हैं, उसी को नापाक ही समझते हैं कि भाई हम नापाक हैं। हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको सीखें कि किस चीज़ से नापाकी होती है और कौन सी चीज़ें हैं जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। हर चीज़ से गुस्ल वाजिब नहीं होता। बच्चे ने पेशाब कर दिया हमारे ऊपर, अब बहुत से ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं हाँ बच्चे ने पेशाब कर दिया, मुझे नहाना है। क्यों नहाना है? बच्चे के पेशाब करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। तेरे जिस हिस्से पर वो लगा हुआ है उस हिस्से को धो डाल, जिन कपड़ों पर लगा हुआ है उन कपड़ों को पाक कर ले, बस हो गया पाक। तो ये नापाकी का जो लफ्ज़ हमारी ज़बान पर आता है, सबसे पहले तो हम इस नापाकी के लफ्ज़ को ख़त्म करें। हम जानते ही नहीं कि पाक और नापाक क्या चीज़ है। हमें तो सिर्फ बहाना मिलना चाहिए, नमाज ना पढ़े बस। अरे मैं नमाज पढ़ लेता, हज़रत आप जाइए, मैं नापाक हूँ, नहीं तो मैं तो नमाज पढ़ लेता। इस चीज़ को ख़त्म करें। खुदा की कसम, ये दुनिया चंद दिन की है। कब हमारी आँख बंद हो जाए और कब ये दुनिया छूट जाए। फिर हमने कभी सोचा कि आँख बंद होने के बाद जो सफ़र शुरू होगा वहाँ के लिए हमारे पास क्या है? कभी सोचा? नहीं। सोचो उस आखिरत के बारे में, उस मैदान हश्र के बारे में जहाँ एक एक चीज़ का हिसाब होगा। हाँ, एक एक चीज़ का। अल्लाह के सामने जितने अमल हम करते हैं, गलत हो या सही हो, नेक काम हो, ये गुनाहों के काम हो, सब लिखे जा रहे हैं। एक हमारे सीधे कांधे पर है और एक हमारे उल्टे कांधे पर, और वो सब लिख रहा है कि कौन से वक्त में कौन सा काम किया। अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है, कोई गुनाह कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। हम इस भूल में ना रहें कि ये गुनाह हमने किया, ये तो किसी को खबर ही नहीं, ये तो किसी को पता ही नहीं। अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं। डरो उस परवरदिगार आलम से, उस रब्बे कायनात से, उस मालिक हकीकी से जिसके सामने एक दिन हर एक वो खड़ा होगा। हाँ, और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी का चिट्ठा अल्लाह तबारक तआला हमारे हाथ में थमा देगा कि देखो ये है तुम्हारे वो अमाल जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे। हाँ, कभी सोचा हमने? अभी हमारे पास वक्त है, नमाज पढ़ें।
नमाज को हल्के में ना ले। यही नमाज है जो तेरी बीमारियों को दूर करेगी, यही नमाज है जो तेरी परेशानियों को दूर करेगी, यही नमाज है जो तेरी मुसीबतों को दूर करेगी, यही नमाज है जो तेरे कारोबारों में बरकत करेगी, यही नमाज है जो तेरी रोटी रोज़ी के अंदर बरकत करेगी, यही नमाज है जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आएगी और जन्नत के अंदर पहुँचा देगी। हमने उस नमाज को समझा नहीं। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि ये नमाज ऐसी मिसाल दी कि नमाज दीन का एक सुकून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया गोया कि उसने दीन को ख़त्म कर दिया। कैसी कैसी मिसालें दी हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौज़िन के ज़रिए कह रहा है कि मेरे बंदे बतलाओ जो अपने कारोबार में लगे हुए हैं, बतलाओ जो अपने घरों में लगे हुए हैं, मेरी उन बंदियों को बतलाओ जो खाना बनाने में लगी हुई हैं, मेरी उन बंदियों को बतलाओ जो घर गृहस्थी में लगी हुई हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मौज़िन पुकारता है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा। तेरा कारोबार बड़ा नहीं है, तेरी मेहनत मजदूरी बड़ी नहीं है, तेरी मुलाजमत बड़ी नहीं है, तेरी फैक्ट्री बड़ी नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। छोड़ दे अपनी मुलाजमत को, छोड़ दे अपने कारोबार को, छोड़ दे अपनी रोटी पकाने को, छोड़ दे अपने बर्तन मांजने को, छोड़ दे घर में झाड़ू लगाने को। अगर मेरी बहन बेटी, अगर मेरी माँ झाड़ू लगा रही है, अजान हो गई, जल्दी जल्दी लगाए, और अगर ऐसा लग रहा है कि नमाज का वक्त निकल जाएगा, छोड़ दो उस झाड़ू लगाने को। घर की झाड़ू बाद में लग जाएगी, बर्तन बाद में मज जाएंगे, खाना बाद में बन जाएगा, कहीं नमाज को अदा कर, कहीं नमाज का वक्त ना निकल जाए। ऐसा नहीं है कि मर्दों के अंदर ही नमाज छोड़ने की